हेलो एवरीवन, मैं सीमा कौशिक, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हमने क्या करना है, क्लास 7th मैथ का जो 2.1 के हमने 3 पार्ट कर लिए थे, आज हम 4th पार्ट करेंगे। एक्सरसाइज है हमारी, कितनी है, 2.1 पार्ट 4th। इसमें दे रखा है एक आयताकार कागज की लंबाई 12 सही 1/2 सेंटीमीटर है। आयताकार कागज की लंबाई कितनी दे रखी है, 12 सही 1/2 सेंटीमीटर, यानी 12 दूनी 24 और 1 25/2 सेंटीमीटर। फिर दे रखा आयताकार की चौड़ाई कितनी दे रखी है, 10 सही 2/3 सेंटीमीटर। हम इसको ऐसे फ्रैक्शन फॉर्म में करेंगे तो क्या आएगा, 30 और 2 32/3 सेंटीमीटर। इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई और ऊपर वाले से जोड़। तो क्या करेंगे, 10 या 30 और 2 32/3 सेंटीमीटर। फिर हमने क्या निकालना है, आयताकार कागज का परिमाप। हमें आयत का परिमाप का पता है, क्या आता है, 2 गुणा में लंबाई प्लस में चौड़ाई। तो हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। लंबाई क्या होती है हमारी 25/2, चौड़ाई हमारे पास 32/3 सेंटीमीटर। हमें ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए पहले हमने इसके डिनोमिनेटर को बराबर करना पड़ेगा, हर को बराबर करना पड़ेगा। तो क्या आएगा इसका एलसीएम 6। इसको इससे क्या करनी पड़ती है, भाग करना पड़ता है। तो 3 25 या 75 प्लस में इससे 2, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ गया, यहाँ से 2 करेंगे डिवाइड करके, फिर ऊपर मल्टीप्लाई, तो 2 दूनी 4 2 तिया 6। फिर इसका क्या जोड़ करना पड़ेगा, तो कितना आया हमारे पास 9 और 139/6। इसको कट करेंगे 3, 139/3। फिर इसको डिवाइड करेंगे 139 को 3 से, 3 चौके 12, 1 3 छिक्के 18, 1 यानी 46 सही 1/3 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया, परिमाप आ गया। तो आयताकार कागज का परिमाप कितना है हमारे पास, 46 सही 1/3 सेंटीमीटर। फिर आगे क्या दे रखा है हमारे पास, 5th सम में दी हुई आकृति में जो त्रिभुज का दे रखा है ABE, इसकी जो भुजा की क्या दे रखी है, भुजा की दे रखी है लंबाई 5/2 सेंटीमीटर। फिर दे रखा है 2 सही 3/4 सेंटीमीटर। फिर दे रखा है 3 सही 3/5 सेंटीमीटर। फिर हमारे पास दे रखा है आयत, क्या दे रखा है, BCDE, और क्या दे रखा है 7 सही 6। इसकी चौड़ाई दे रखी है कितनी, 7/6 सेंटीमीटर। हमें पता है त्रिभुज का जो परिमाप है, हमने बताना है कि त्रिभुज का परिमाप और आयत का परिमाप, और फिर बताना है कि कौन सा अधिक है। तो क्या है, हमें पता है त्रिभुज का परिमाप क्या होता है हमारे पास, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, भुजाओं का योग, यानी पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हमारे पास, सम ऑफ ऑल साइड, तो भुजाओं का योग। तो हमारे पास क्या दे रखा है, AB दे रखी है एक भुजा, यानी साइड एक AB है, BE है और एक AE है। तो हम क्या करेंगे, इसको बताएंगे 5/2 सेंटीमीटर दे रखी है। एक इसको क्या करेंगे, 2 चौके 8 और 1 8 और 3 11/4 प्लस में 5 से 15 और 3 18/5 सेंटीमीटर। हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे, क्या है, 2 4 5 का एलसीएम, 2 1 2। फिर हमें एलसीएम लेना है इनके डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए। तो दूनी 4 4 पंजा 20, हमारे पास क्या आ गया,
एलसीएम आ गया। यहाँ से करेंगे तो 2 को डिवाइड करेंगे 20 से तो 10, 10 पंजे 50 प्लस में 2 को 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 5 और 11 पंजे 55 प्लस में इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 4 और 18 चौके 72। फिर हमें इसको सम करेंगे, कितना आ गया 177/20 और इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म करेंगे। 177 को 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 8 पे जाएगा, 20 अट्ठे 160 यानी 17 8 सही 17/20 हमारे पास क्या आ गया त्रिभुज का परिमाप आ गया। फिर हमने करना है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप वो हमारे पास होता है 2 गुणा में लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई हमारे पास देखो ये क्या होता है त्रिभुज आयत में क्या होता है आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो ये देखो 2 4 दूनी 8, 8 और 3 11/4 सेंटीमीटर यानी ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। तो हमें पता लग रहा है लंबाई भी पता है और चौड़ाई भी पता है। तो क्या है लंबाई हमारे पास 11/4 सेंटीमीटर प्लस में चौड़ाई कितनी है 7/6 सेंटीमीटर। हमें इसका क्या करना पड़ेगा परिमाप निकालना हर को क्या करना पड़ेगा डिनोमिनेटर को बराबर करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 3 एलसीएम क्या आया हमारे पास ये 12। फिर हमने क्या करना पड़ेगा पहले ब्रैकेट को सॉल्व जोड़ेंगे 11 फिर कितना आया 11 को 4 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 3 11 33 इसको 2 7 दूनी 14 यानी 2 फिर कितना आएगा 747 इसको इससे डिवाइड 6 47/6 फिर क्या करना पड़ेगा इसको 6 7 42 6 7 6 7 42 फिर 5 तो 7 सही 5/6 सेंटीमीटर हमारा आयत का परिमाप आ गया। हमने देखना है कौन सा अधिक है। हमारा त्रिभुज का परिमाप आया था ये सही, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में यही आना था अपना और इसको सोल्व करेंगे तो ये आता। तो यानी 177/20 हमने देखना है ना कौन सा अधिक है। तो त्रिभुज का हमारा 177/20 आया था और आयत का हमारे पास 47/6 आया था। हमें अभी तक ये नहीं पता कौन सा अधिक है, ये टर्म अधिक है या ये है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा इसके हर को बराबर करना पड़ेगा। हर को बराबर करने के लिए हमें लेना पड़ता है एलसीएम। एलसीएम को लेंगे तो कितना आएगा देखते हैं। एलसीएम लिया कितना आया हमारे पास 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 5 2 दूनी 4 4 3 12 12 पंजे 60 हमारे पास क्या आ गया एलसीएम आ गया। एलसीएम करने के लिए फिर इसको क्या करेंगे इससे डिवाइड यानी 3 आया। 3 को फिर इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 3 7 21 से लगी 2 3 7 21 और 2 23 से लगी 2 यानी 531। इसको हमारा डिनोमिनेटर ये है, डिनोमिनेटर को हम इससे क्या करते हैं डिवाइड करेंगे तो 10 और इससे मल्टीप्लाई तो ये वाला आ गया। हमें पता लग रहा है कि 531/60 या 470/60 कौन सा अधिक है हमारा 531 है तो ये आ गया। और इसको हमने पता है कि जो हमने 177/20 है वो अधिक है किससे 47/6 से अधिक है। यानी हमने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा था यानी त्रिभुज का कौन सा आ रहा था हमारे पास 8 सही 17/20 सेंटीमीटर अधिक है किससे 7 सही 5/6 सेंटीमीटर से। तो पता लग गया हमारे पास कि त्रिभुज का परिमाप अधिक है आयत के परिमाप से। बस यही पूछ रखा था हमसे
और ये हमने सॉल्व कर दिया। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।